लेकिन बिहार वर्तमान समय में पूरे देश में क्राइम के मामले में जो है क्राइम कैपिटल बन गया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो दिलीप जायसवाल, क्योंकि वर्तमान समय में जितना मर्डर हो रहा है उसमें से 90% जो है मर्डर जो है जमीनी विवाद की वजह से हो रहा है। अब जब इतनी सारी हत्याएं जो है बिहार में हो रही है तो इस पे लगाम लगाने की जिम्मेवारी जो है सरकार की है। सरकार करता क्या है कि इस प्रकार का अपराध होता है तो कप्तान को बदल दो, कप्तान बदलने से होगा नहीं, इस बार सरकार बदलने से ही बिहार बदलेगा। और दिलीप जायसवाल जी का तो कहानी जो है बहुत लंबा है, ऊपर से टिप टाप और अंदर से मोकामा घाट वाली कहानी है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही जो है इस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहेंगे, इस प्रकार के अपराध में, तो राज्य में तो अपराध होगा ही होगा। बिहार का कल्याण जो है नए लोग, नई पार्टी, नई सोच ही कर सकती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति तेजी से बदतर हुई है। दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि राजधानी पटना तक में हत्याएं हो रही हैं। आज इसी सवाल पर जनसुराज के नेता मनीष कश्यप जी से बातचीत करेंगे। मनीष कश्यप, देखिए, जब इस प्रकार का अपराध होता है और कोई बड़ा मर्डर होता है, बड़े आदमी का मर्डर होता है तो चर्चा होती है। लेकिन सहरसा में मर्डर हुआ, सुपौल में मर्डर हुआ, अररिया में मर्डर हुआ, पश्चिमी चंपारण में हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ, गोपालगंज में हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं होता है। पटना में कुछ व्यापारियों की हत्या हुई जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद से जो है चर्चा में ये सारी चीज़ें आई। लेकिन बिहार वर्तमान समय में पूरे देश में क्राइम के मामले में जो है क्राइम कैपिटल बन गया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के जो है वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय में जितना मर्डर हो रहा है उसमें से 90% जो है मर्डर जो है जमीनी विवाद की वजह से हो रहा है। और दिलीप जायसवाल जी जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने थे उस समय जो है हम लोगों को लगा था कि चलिए अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लेकिन इन लोगों ने जो है वो ज़मीन वाला जो सही कराइए, कागज़, ज़मीन का कागज़ सारा ठीक कराइए, जमाबंदी, ये सारी चीज़ें, रसीद, ये सारी चीज़ें ठीक कराइए। उसके बाद से जो है आपने देखा होगा कि क्राइम का ग्राफ जो है कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया। वर्तमान समय में जो है अभी देखिए ये जो मोस्ट वांटेड, अब मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट है ये पूरा। लेकिन जो मोस्ट वांटेड जिस पे जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है उस पे ये हो रहा है कि रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या। रमाकांत यादव जो है बालू व्यापारी थे, बालू का बिजनेस करते थे। अब बालू का बिजनेस तो बालू व्यापारी ही कहेंगे ना। गोपाल खेमका, जिनका जो है हाजीपुर में जो है अपना इंडस्ट्री था और उसके अलावा जो है इनका अस्पताल भी अपना था। उसके बाद से अंजनी सिंह की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से जो है विनय गुप्ता की, रमेश चंद्रा की, संजय अग्रवाल की, उसके अलावा जो है जारी अहमद कोई है उनकी जो है हत्या कर दी। कपड़ा कारोबारी विनोद मेहता की हत्या कर दी गई। ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब जब इतनी सारी हत्याएं जो है बिहार में हो रही है तो इस पे लगाम लगाने की जिम्मेवारी जो है सरकार की है। और ये जो डेटा है, ये डेटा तो हमारा तो है नहीं, ये सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे, अलग अलग जगहों पे जो है ये सारी चीजें सर्कुलेट हो रहा है। सरकार को ये सारी चीजें पता है। सरकार करता क्या है कि इस प्रकार का अपराध होता है तो कप्तान को बदल दो, कप्तान बदलने से होगा नहीं, इस बार सरकार बदलने से ही बिहार बदलेगा। लेकिन मनीष कश्यप जी, आपने एक बड़ा सवाल दिलीप जायसवाल को लेकर उठाया है। भूमि सर्वे को लेकर बिहार में जिस तरह का तनाव बढ़ा, और जाहिर सी बात है उसके बाद सीधे से सवाल दिलीप जायसवाल जी से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे सीधा सवाल, सीधा, आपने मतलब कि भूमि सर्वेक्षण कानून लाया क्यों, और लाया तो उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया? लाया तो उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया? आपने 1 साल का समय दिया था, अभी जो है 1 साल से ज्यादा हो गया, उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया? उसे बीच में रोक क्यों दिया? अगर आपका जो है कानून सही था तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए था। इन लोगों ने हर घर में जो है विवाद पैदा कर दिया, हर घर में विवाद पैदा कर दिया। और दिलीप जायसवाल जी का तो कहानी जो है बहुत लंबा है, ऊपर से टिप टाप और अंदर से मोकामा घाट वाली कहानी है। ऊपर से दिखते हैं कि बहुत ईमानदार, जो है ऐसा लगता है कि तुलसीदास के बाद, महर्षि वाल्मीकि के बाद, विश्वामित्र के बाद जो है वो बिहार
की धरती पे जो है मतलब कि दिलीप जायसवाल हैं, ये चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कॉलेज जो है वो किशनगंज में। अब सुनने में आ रहा है कि ये कोई स्कूल भी है इनका, अब मेरे पास भाई इसका डेटा नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई प्राइवेट स्कूल भी जो है दिलीप जायसवाल का है, सुनने में आ रहा है। प्राइवेट कॉलेज वो भी जो है कब्जिया के जो है कॉलेज पे बैठे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही जो है इस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहेंगे, इस प्रकार के अपराध में, तो राज्य में तो अपराध होगा ही होगा। कब्जिया के बैठे हैं कॉलेज पे, माइनॉरिटी का कॉलेज है उस पे कब्जिया के बैठे हैं। कॉलेज कहाँ खोले हैं? किशनगंज में। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि किशनगंज जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ विकास कर रहे हैं? कहाँ विकास कर रहे हैं बताइए? किशनगंज में जाके विकास कर रहे हैं। जीत के आते हैं उस क्षेत्र से, जनप्रतिनिधियों का वोट लेते हैं। कैसे इनको वोट मिल जाता है? क्योंकि राबड़ी देवी के लोग भी जो है इनके लिए लग जाते हैं। और वहां के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे राजद के हो, देखिए उस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और राबड़ी देवी के लोग वोट देते हैं। हाँ, सुनिए ना, उस क्षेत्र में जो है सीमांचल के क्षेत्र में जो है वो आपको पता है कि कौन से लोग मजबूत है, कौन सी पार्टी मजबूत है। सच्चाई है, इसको झुठला नहीं सकते हैं। उसमें से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ना, जितने भी जनप्रतिनिधि, उनको जो है ये जो है झांसा दे देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कितने बच्चों को जो है इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है? कितने बच्चे के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके मेडिकल कॉलेज में आपके कितने बच्चे पढ़े हैं? जाके एक बार पढ़ा के देख लीजिए। नहीं, लेकिन राजद, कांग्रेस, जदयू, अलग अलग पार्टी, यहां तक कि AIMIM के भी जो है पार्टी के नेताओं के बच्चे जो है इनके कॉलेज में पढ़े हैं, दिलीप जायसवाल जी के कॉलेज में। ई कॉलेज कब्जियाए हैं और माइनॉरिटी का कॉलेज कब्जियाए हैं। और आपको जो है आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे, ये सारी जानकारी है, आप जाके देखिए। तो जब ऐसे लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और मोदी जी चंपारण में आ रहे हैं, मोदी जी कहाँ आ रहे हैं? चंपारण में आ रहे हैं। वहां पे जो है ये जो है मोदी जी के बगल में बैठेंगे। अब मोदी जी के बगल में बैठ के जो है बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, बिहार के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे क्राइम का ग्राफ नहीं रुकेगा, इसे रोकने की सख्त जरूरत है और किसी भी हाल में रोकने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि क्राइम का ग्राफ रोकने के लिए सबसे पहले जो है नीतीश कुमार जी को जो है कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको जो है हटना पड़ेगा अपने कुर्सी से, और तब जाके जो है शायद कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल ना बने, तो उसके लिए जो है जनसुराज जैसी नई पार्टियों को जो है एक बार मौका देना पड़ेगा। आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया, सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में। आपने सीधे कह दिया कि जमीन वाला जिन नहीं निकलता तो इतनी हत्याएं नहीं होती, इतना तनाव नहीं होता। देखिए, सबको पता है, दिलीप जायसवाल जी से जो है एक बार मेरी बातचीत हुई थी फोन पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग। तो उस समय जमीन सर्वे हो रहा था, आप जाके पूछ सकते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, सर्वे हो रहा था। अब हमारा तो ये आदत नहीं है कि इन सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग जो है डाले, ये हम किसी भी पॉलिटिशियन का ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। तो बातचीत हो रहा था, तो उसमें मैंने बोला है कि जमीन सर्वे रोकना पड़ेगा, जमीन सर्वे अगर नहीं रोकिएगा तो बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। ये बातचीत हुआ है, आप जाके पूछ सकते हैं। अगर वो ना बोलेंगे तो फिर जो है हम सबूत देंगे। अगर दिलीप जायसवाल जी ना बोल दिए तो हम सबूत ला देंगे सामने। मेरी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई, और फिर मैंने बोला क्या कि इसको जो है रोक दीजिए प्लीज, नहीं तो क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा, रोक दीजिए। कुछ दिन नहीं माने बात, फिर बाद में जो है पता चला कि बहुत सारी चीजें, और बाद में अपने आप रोकना पड़ा, अपने आप। और मैं लोगों के बीच में बैठ के जो है फोन किया था। अगर दिलीप जायसवाल जी बोल दिए कि मनीष कश्यप ने ये बात नहीं बोला था, तो मैं आदमी को खड़ा कर दूंगा और सबूत को खड़ा कर दूंगा, बाकायदा दोनों चीज को खड़ा कर दूंगा। इन लोगों के पास, ये लोग विजनरी हैं ही नहीं। दिलीप जायसवाल जी तो अपना कॉलेज चलाने आए हैं, वो तो राबड़ी देवी जी से राखी बनवाने आए हैं। राबड़ी देवी जी ने सदन में न बोला कि मुंह बोला भाई है। और ये सारी चीजें जो है प्रशांत किशोर जी अगर नहीं होते तो ये सारी चीजें लोगों को समझ में ही नहीं आती।
ये जो बालू कारोबारी होते हैं, बालू माफिया जो होते हैं, कारोबारी नहीं, बालू कारोबारी तो अच्छे ढंग से अपना कारोबार कर रहा है, बालू